तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग एट क्लास जैक बोर्ड का जो आपका मंथली टेस्ट का एग्ज़ाम है ना, वो 8 क्लास का देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो है सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, तो विज्ञान साइंस होने वाला है। टोटल जो है आपका जो मंथली टेस्ट होगा, जो 10 क्वेश्चन पूछेगा ना 8 क्लास में, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, सारा यहाँ पे आंसर भी इसका है, ठीक है, आंसर की है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, ठीक है। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अभी हमारे चैनल में जो है ना 8, 9, 10, 11, 12 तक ले तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जा रहा है। अगर आप इनमें से कोई भी क्लास में है तो आप कर सकते हैं। और ये जो 8 क्लास का मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 9 और 10th, 9th और 11th का भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये 8 का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है ना टोटल कितने मार्क्स का है, तो आपका जो है टोटल मार्क्स कितने का है, तो 20 मार्क्स का क्लास 8 का है। और कितना समय देगा, तो 1 घंटा का समय देगा। सब्जेक्ट कौन सा है, तो विज्ञान है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना होता है। तो वायु में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो लगभग कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 21%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि इनमें से कौन से विषैली गैस है। तो इनमें से कौन से जो है विषैली गैस है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि रेफ्रिजरेटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में जो है वो किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि प्रतिवर्ष वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है, ठीक है। मतलब जो वन है ना, जंगल का महोत्सव किस वर्ष में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, जुलाई में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि स्वच्छ और पीने योग्य पानी कहलाता है। स्वच्छ और पीने योग्य पानी क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पेयजल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और यहाँ से हम लोग जो है 7 नंबर से 6 नंबर से जो है वो आपका 6 नंबर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 6 और 7 जो है आपका 6 नंबर और 7 नंबर वो 2 नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। और आपका जो है वो 8 से लेकर के 10 जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए सेक्शन ए का कंप्लीट हो गया। और सेक्शन बी का जो है यहाँ से सेक्शन बी का जो है आपका मतलब 6 से 7 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 6 और 7 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सीएनजी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और 7 नंबर के क्वेश्चन से पूछा है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो 6 और 7 नंबर का जो है ना 2 नंबर का था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है 8 से लेकर के 10 नंबर वो है 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 8 से 10। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो 8 नंबर के क्वेश्चंस में बताया गया कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित लिखें, ठीक है। जल प्रदूषण जो है किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। जब जल में हानिकारक पदार्थ जैसे कचरा, रसायन, सीवेज आदि मिल जाते हैं और जल अशुद्ध हो जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए नदियाँ में फैक्ट्री का गंदा पानी छोड़ना, ठीक है, उदाहरण के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 8 नंबर का हो गया। और जो आपका सेक्शन डी में और आपका जो सेक्शन डी का है उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारण लिखें, ठीक है। तो वायु प्रदूषण, वायु में हानिकारक गैसों, धुएं एवं धूल कणों की अवधियां को वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वायु में गंदा धुआं जाना या तो हानिकारक गैस छोड़ देना, तो ऐसे ही वायु प्रदूषण होता है। इसका उदाहरण क्या है, तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों का धुआं, कूड़ा कचरा जलाना, ठीक है, जंगलों की कटाई, तो ये सारा वायु प्रदूषण है, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन में कि जंगलों की कटाई से वायु प्रदूषण कैसे होता है, तो देखिए जब भी धूल वगैरह जब उड़ता है ना, तो उससे क्या करता है, जब वहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं तो अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और अगर वही नहीं रहेंगे तो वायु में प्रदूषण फैलेगा ही फैलेगा, ठीक है। तो ऐसा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस,
ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें सूर्य की ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें सूर्य की ऊष्मा को रोक लेती है। ठीक है, उस जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ ये सारा की है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए।